University of Newcastle. The Institution of Newcastle is a public institution located in Newcastle, New South Wales, Australia. It was founded in 1965. In addition to the Sydney University has campuses in Singapore, Newcastle City and Hunter, the Central Coast and Newcastle. In the QS World University Ranking 2025, it is placed 179. The Best Global University list has the University of Newcastle at the position of 235. 87% is the acceptance rate at this university. बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में. You need a minimum of 50% marks या 2.0 CGP out of 4 to be expected student. या आपके पास एटलीस्ट 80% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है इन यूर हायर एजुकेशन. जैसे आप कह लें आपके हाई स्कूल के अंदर, देन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी पॉलीटेक्निक का, तो हो जाएगा. इन सिंपल वर्ड समझाओ, ए लेवल्स वाला बच्चा जा सकता है, हाई स्कूल वाला नहीं जाएगा. 1 ईयर डिप्लोमा करे, हाई स्कूल में 80% मार्क्स हो गए तो वो एलिजिबल हो जाएगा. एंट्रेंस के बाद फिर IB की बात करूँ तो 34 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है. ए लेवल्स की बात करूँ तो ABB और BBB होना बहुत ज़रूरी है. पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करें तो बैचलर्स 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है विथ 3.2 CGPA आउट ऑफ 4 और 75% और इक्वलेंट होना बहुत ज़रूरी है. ये 2.8 आउट ऑफ 4 हो जो कि 70% हो, डिपेंड करता है 2 के कंपेरेबल हो. आपके पास अपर सेकंड क्लास भी है तो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा, अपर फर्स्ट क्लास भी है तो आपका हो जाएगा. तो फर्स्ट क्लास होना बहुत ज़रूरी है. 70-75% तो बड़ी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस दी देती है. लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी सी स्लाइटली चेंज है, जिसमें स्टैंडर्ड आप कह लेंगे 12 ईयर अगर उसने किया हुआ है, जैसे मैंने कहा कि हाई स्कूल वाला एलिजिबल नहीं है, लेकिन इंडियन हाई स्कूल अगर उसने किया हुआ है 75% एवरेज इक्वलेंट हैं तो वो हो जाएगा. ए लेवल्स पे ABB चाहिए. अब बोर्ड जो है वो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और काउंसिल ऑफ इंडिया स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट CISE बोर्ड के अगर स्टूडेंट है तो वो एलिजिबल होंगे हाई स्कूल की बेसिस पे, अदरवाइज अदर बोर्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें, हाइट 6.0 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच होना बहुत ज़रूरी है. टॉफिल 64 to 78 होना बहुत ज़रूरी है. ईच कंपोनेंट में आप 13 अगर आपको रीडिंग में है, लिसनिंग 18 है, आपके पास आप 19 आपके पास स्पीकिंग है, राइटिंग है तो एक्सेप्टेबल है. PT 65 ओवरऑल विद नो लेस देन 65 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ें अंडर ग्रेड के लिए. पोस्ट ग्रेड की अगर बात करूँ तो पोस्ट ग्रेड वालों के लिए IELTS 6.5 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो फिर 83 होना बहुत ज़रूरी है. 83 to 93 के बिटवीन होना चाहिए. नो लेस देन 19 इन रीडिंग, 23 इन लिसनिंग, 22 इन स्पीकिंग, 24 इन राइटिंग हो तो एक्सेप्टेबल है. अब बात करते हैं इसकी फीसिस के बारे में. फीसिस का पुलिया ऑलमोस्ट बड़ा सेम है, स्टैंडर्ड है. आर्ट्स की डिग्री अवेलेबल है, आर्किटेक्चर 37,750 में है. इवन बिजनेस भी सेम फीस में मिल जाता है पर ईयर के ऊपर. कुछ प्रोग्राम 38,390 में मिलते हैं बिजनेस की डिग्री में. इंजीनियरिंग 40,735 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मिलेगा. एजुकेशन सेम 33,570. हेल्थ साइंसेज 43,130 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से स्टार्ट हो जाती है फीसिस. लॉ 34,555 में मिलेगा. मेडिसिन ऑफर नहीं करती. नर्सिंग 40,735 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है. फिजियोथेरेपी 43,130. साइकोलॉजी 33,570 और साइंसेस की डिग्री 43,130 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम पर है. अंडर ग्रेड के बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेड में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है. दिस यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंसेज आपको मिलता है 41,170 में. आर्किटेक्चर 37,640 में मिल जाएगा पोस्ट ग्रेड पे. MBA 41,050 में मिल जाएगा. MBA अगर डेटा एनालिटिक्स के साथ चाहिए आपको 36,055 में मिल जाएगा. और सेम MBA मार्केटिंग में अगर मेजर के साथ चाहिए तो भी सेम फीस में अवेलेबल है. मास्टर ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी का जो प्रोग्राम है वो 38,470 मिल जाएगा. साइकोलॉजी 46,990 और साइबर सिक्योरिटी 42,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी. मास्टर ऑफ एजुकेशन 36,965. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी 37,060. लॉ 35,135. नर्सिंग 40,845. हेल्थ इकोनॉमिक्स और मेडिकल एजुकेशन या फिलोसफी और MPhil की बात हो रही है 35,110 में आपको मिल जाता है. लिविंग कॉस्ट के बारे में जानते हैं. मंथली बजट जो है आप कह लें $1,024 से लेकर 1,300 to 28 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एवरेज लिविंग है, जिसमें आपको कंफर्टेबल न्यूकैसल में लिविंग मिल जाएगी. स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं आप, जिसका वेट कर रहे थे. सबसे पहले जो ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप, दे कॉल एकेडमिक एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप, रिकग्नाइजेशन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़.
नाम से आपको आइडिया होगा अंडर ग्रेड वालों के लिए रिकगनाइज कर रही है। एकेडमिक एक्सीलेंसेस की बेसिस के ऊपर $10,000 का अवार्ड है। नंबर ऑफ सीट्स 32 विच इज़ क्वाइट फ्यू। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन मैंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है। हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप डिवाइड होती है $5,000 ईच सेंसेस लाइक अगर मिल गई है तो 2 सेमेस्टर में मिलेगी, ये 5,000 करके। सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरी वेबसाइट से भी जाके फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है दे कॉल इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंसेस के लिए अमाउंट $30,000 है। नंबर ऑफ सीट्स 100 अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप। थर्ड साउथ एशिया एक्सीलेंसी अवार्ड। इसका अवार्ड वैल्यू $50,000 तक का 100 अवार्ड है साउथ एशिया के लिए। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन साउथ एशियन कंट्रीज़ के मैंने नाम मेंशन कर दिए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर अभी क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं या इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए studyabroadupdates.com जब आप विजिट करें तो वहाँ पर आपको तमाम प्रोग्राम मिल जाएंगे। हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप।